हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक बीबीआई क्वेश्चन फॉर कोर्स कोड ABC 003103 क्वांटिटेटिव मेथड का एक बीबीआई क्वेश्चन है जिसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है फरवरी 21 में आने की। डिफाइन द कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन सो दैट, पहला पार्ट से डिफाइन करना है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। दूसरा पार्ट है so the marginal and average productivity of labor input depend on the capital labor ratio only, ठीक है। तो पहला थियोरेटिकल पार्ट से कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करना है, तो मैंने किया हूं। इन कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन there are two input labor and capital, it take the following mathematical form, ठीक है। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में दो इनपुट इंक्लूड होता है, लेबर और कैपिटल, और ये मैथमेटिकल इस रूप में ये प्रोडक्शन फंक्शन लेता है, जहां क्यूब इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, मतलब आउटपुट जो है, ठीक है, एल अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड एंड के इज क्वांटिटी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल ए अल्फा बीटा और पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। अब it is a formed 70% of the increase in the manufacturing output was due to labor input and remaining 25% was due to capital input। अब यहाँ बतला रहा है कि 75% जो इंक्रीज हुआ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में, वो कंट्रीब्यूशन किसका था? लेबर का था, और 25% रिमेनिंग का जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में बढ़ोतरी हुआ उसका श्रेय किसको जाता है? कैपिटल को। और इसको एक नया नाम दिया जाता है, इट इज आल्सो अ मल्टीप्लाइकेटिव प्रोडक्शन फंक्शन। ये मल्टीप्लाइकेटिव प्रोडक्शन फंक्शन है। तो मल्टीप्लाइकेटिव प्रोडक्शन फंक्शन का कहने का मतलब होता है कि बोथ फैक्टर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। दोनों इनपुट या फैक्टर की आवश्यकता होती है किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। अंडर द कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन दो इनपुट है, एल और के, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। इसका एक मीनिंग यह है कि अमाउंट ऑफ एनी वन फैक्टर इज ए जीरो, नो आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस। अगर एक भी इनपुट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इधर लेबर और कैपिटल का अमाउंट जीरो कर देंगे तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, ये पहली शर्त है, ठीक है। इट इज ए फॉर्म द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन वाज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट जो अल्फा और बीटा दिया गया है, ठीक है, पावर को जोड़ देंगे तो 1 होता है, ऐसा शुरुआती दौर में था अर्लियर। फिर फर्दर रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंड दैट द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन मे बी इक्वल टू 1, मोर देन 1 और लेस देन 1। मतलब फर्दर जब रिसर्च और एनालिसिस किया गया तो पाया गया है कि जो सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का बराबर भी हो सकता है 1 के, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर अल्फा एंड बीटा, जो सम ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा जो दोनों को पावर जोड़ के 1 था, ऐसा शुरू में माना गया था। अगर इफ अल्फा एंड बीटा इक्वल टू 1 तो ये एग्जिबिट्स कर रहा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इफ अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 तो ये एग्जिबिट्स कर रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इफ अल्फा एंड बीटा इज लेस देन 1 तो ये बतला रहा है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो तीनों रिटर्न टू स्केल आप समझ गए। अल्फा बीटा के पावर पर इक्वल हो गया तो कांस्टेंट, ग्रेटर हो गया तो इंक्रीजिंग रिटर्न, लेस देन 1 हो गया तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। तो ये था फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट क्वेश्चंस का कह रहा है कि मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनपुट डिपेंड अपॉन द कैपिटल लेबर रेशियो ओनली। उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेस बना लिया जाए। तो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का मैथमेटिकल जो फॉर्म है उसी को लेके आगे चलना है। तो 1 बाय 1 हम लोग
करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर दिखाना है कि हम लोगों ने अभी तक देखा सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ये हो सकता है बीटा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दें और बीटा का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ पर कर दें कॉट डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, तो कुछ इस तरह दिखेगा ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनपुट डिपेंड ऑन, मतलब मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनपुट किस पर डिपेंड करता है, कैपिटल लेबर रेशियो में। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जिसको एमपीएल से सूचित करते हैं, इसका जस्ट एक प्रोडक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है क्यू को किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में, वेरी सिंपल है। अब यहाँ लेंगे ए तो कांस्टेंट है, अल्फा आ जाएगा पहले और एल टू द पावर अल्फा माइनस 1 यही होगा, और के टू द पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक, अब यहाँ क्या है कि आपने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा होगा कि इसको हम एल, ये इसका मीनिंग ये है ए टू द पावर अल्फा इंटू ए टू द पावर एल टू द पावर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नीचे इसको शिफ्ट कर देंगे तो एल का पावर पॉजिटिव होगा, तो ए अल्फा एल टू द पावर अल्फा नीचे चला जाएगा, एल हो जाएगा, यहाँ कुछ पावर नहीं तो 1 हिडन पावर, और यहाँ के टू द पावर 1 माइनस अल्फा। अब हमको एक काम करना पड़ेगा, जहां एल है ऊपर नीचे में वहां माइनस अल्फा से घट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इस तरह फिगर होगा ए अल्फा एल टू द पावर अल्फा माइनस अल्फा, और नीचे भी हो जाएगा यहाँ कुछ तो पावर 1 तो हिडन होता है माइनस अल्फा। ठीक है, अब के का एज इट इज रहेगा के टू द पावर 1 माइनस अल्फा। अब ये एल का प्लस माइनस कट जाएगा तो इसका पावर 0 हो जाएगा, तो एल टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फाइनल फिगर हमको मिल रहा है अल्फा ए, ये तो 1 हो गया, k to the power 1 minus alpha and l to the power 1 minus alpha। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं अल्फा ए k बाय एल होल पावर 1 माइनस अल्फा। यू कैन सी यहाँ आपको दिख रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनपुट डिपेंड कर रहा है क्या, कैपिटल लेबर रेशियो पर। हो गया। अब दूसरा है आपको शो करना पड़ेगा एपीएल, एपीएल यानी एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन को लेबर से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ लेबर। तो यह प्रोडक्शन फंक्शन आपका दिया हुआ है ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर 1 माइनस अल्फा, और नीचे किससे डिवाइड होगा, एल से। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ देख चल रहे हैं, जगह नहीं है, हम यहाँ दिखा रहे हैं, या हम इस चीज को यहाँ कर रहे हैं तो ज्यादा सुविधा होगा। यहाँ तक हम लोगों ने लाया ए पी एल इक्वल टू ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर 1 माइनस अल्फा बाय एल। अब यहाँ ऑब्वियसली है, ठीक है, इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ए के टू द पावर 1 माइनस अल्फा, और ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। एल को नीचे शिफ्ट किए। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा लॉ ऑफ इंडिसेस में तो आप कमेंट करना, मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि समझने में आपको काफी आसान है। तो इसको लिखा जा सकता है इक्वल टू के बाय एल होल पावर 1 माइनस अल्फा। यहाँ देखो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एपीएल डिपेंड कर रहा है किसके रेशियो में, कैपिटल लेबर रेशियो में। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, I hope you got the concept I discussed under this video. Thanks for watching my video till end. Jai Hind.